बधाई हो देशवासियों, पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा हुआ है। जी हां, वो एक सिरफिरा है ना, जो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा है और जिसकी भूख हड़ताल को अब 20 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है उसकी हालत नाजुक है, क्रिटिकल है, लेकिन इस सिरफिरे का कहना है कि वो हर हाल में 20 जुलाई तक जिंदा रहेगा और संसद तक मार्च करने के बाद अपना अनशन तोड़ देगा। यानी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनाई देने की गुंजाइश इस सिरफिरे को अभी भी नजर आ रही है। बहरहाल, अगर आपके पास फेसबुक और यूट्यूब पर रील्स और शॉर्ट्स देखने जैसे और महत्वपूर्ण काम हैं तो आप जा सकते हैं, वरना बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर आपका फेवरेट शो। तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 20 दिन हो गए, लेकिन क्या यह भूख हड़ताल देश की या दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे पहले और कौन ऐसे भगत सिंह हुए हैं और क्या ऐसी परंपरा है भूख हड़ताल की हमारे देश में, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसे लोगों को लगता है कि भूख हड़ताल करके वो देश में अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मैं बात करूंगा एक भगत सिंहनी की। जी हां, सिंहनी। ये सिंहनी है हमारे ही देश के नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की इरोम शर्मिला। जी हां, इसने की दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल। वो भूख हड़ताल जो कि 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 16 साल तक चली भूख हड़ताल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हम सप्ताह में 1 दिन व्रत करते हैं या 9 दिन के नवरात्र रखते हैं, या हमारे मुस्लिम भाई साल में 30 दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भूखे रहकर उसे बड़ा मानते हैं। लेकिन कोई महिला 16 साल तक भूखी रहे और उसे सरकार बार बार उठाकर जबरदस्ती उसके नलियों के द्वारा उसके शरीर में भोजन पहुंचाए, लेकिन 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 16 साल। और उस 16 साल के भूख हड़ताल अनशन का नतीजा क्या? ये खुद अपना अनशन तोड़ती है और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ती है। यानी इस देश के संविधान, उसके लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाती है। नतीजा, चुनाव में 5 उम्मीदवार और इरोम शर्मिला को मिलते हैं सिर्फ 90 वोट। इरोम शर्मिला के बारे में एक बात बहुत विलक्षण है। इरोम शर्मिला ने जब अपनी भूख हड़ताल शुरू की साल 2000 में, तब देश में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। यह भूख हड़ताल चली और जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से चले गए और लगातार 10 साल तक यूपीए की यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, तब भी इरोम शर्मिला हड़ताल पर थी, भूखी थी, उन्हें जबरन खाना खिलाया जाता था नलियों के द्वारा। इसके बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, तो भी उनकी सत्ता में भी 2 साल तक इरोम शर्मिला भूख हड़ताल पर थी। यानी कुल मिला के लोकतंत्र में आस्था और सत्ता का व्यवहार वो पार्टियों पर निर्भर नहीं करता, वो कतई भी जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उस पर भी निर्भर नहीं करता। सरकारें, मीडिया बेशक आपको समझाए कि बहुत ही हिटलरशाही तरीके से चलती हैं या बहुत लचीले ढंग से चलती हैं, आप यकीन मानिए सरकारों को चलना होता है संविधान के अनुसार। इसीलिए इरोम शर्मिला की बात को 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 सरकारों ने नहीं माना और देश हित में फैसले लिए। यह है इस देश के लोगों की सत्याग्रह में आस्था, भूख हड़ताल में आस्था। तो फिर 2016 के बाद 2026 में इस सिरफिरे वांगचुक को क्या सूझी कि ये फिर भूख हड़ताल करे? इसे ये इसलिए सूझी क्योंकि इसी सरकार ने इसे एनएसए में अरेस्ट करने के बावजूद सहानुभूति पूर्वक इसे जेल से रिहा किया और फिर से लोकतंत्र में खुली सांस लेने का मौका दिया। सोनम वांगचुक को हम हजारों करोड़ों देशवासियों की तरह यकीन है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार न केवल सोनम वांगचुक की बात सुनेगी, बल्कि सरकारी नीतियों में जो परिवर्तन की आवश्यकता है वो भी करेगी। बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, बात किसी की बात रह जाने की भी नहीं है, बात है एक उसूल की जिसकी नींव रखी थी महात्मा गांधी ने। अगर आजादी के इतने साल बाद भी इस देश में किसी को सत्याग्रह में, भूख हड़ताल में, अहिंसक तरीकों में यकीन है और वो आज 2026 में जेन जी के सामने ऐसे उदाहरण रख रहा है, तो निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह फख्र की बात है। वरना जेन जी को शायद यह समझाना ही बिल्कुल मुश्किल हो जाता
कि भूख हड़ताल नाम की भी कोई चीज है, सत्याग्रह नाम की भी कोई साधन है लोकतंत्र में केंद्र तक या सरकार तक या सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने का। और इस पूरे मामले में सबसे दीगर बात यह है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सरकार कैसे भी सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की मांगों पर गौर करेगी। मांग मानना न मानना सरकारी स्तर पर बहुत बड़ी बात है, पर निश्चित तौर पर सुनवाई का भरोसा होना चाहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।